ये ईवीएम की सरकार है, 6 महीने में गिर जाएगी। मोदी जी कितना ही जोर लगा लें, रामलला ने इनको नकार दिया। मोदी जी कहते थे ना कपड़ों से पहचाने जाते हैं, यहाँ एक चाटा पड़ा तो जो ना कपड़े याद आ गए इनको। मोदी जी से बड़ा नाटकबाज, धोखेबाज, इनको फिल्म में होना चाहिए। बताओ, कपड़े बदले हैं 10 साल में, नई दुल्हन भी नहीं बदलती कपड़े, 6 बार कपड़े रोज बदले हैं। ये प्रधानमंत्री है, काम किया देश का विकास, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री और प्रचार मंत्री। देश के लिए क्या किया बताइए? काम बताओ। एक काम कहते हैं अब की बार 400 पार, जुमलों की सरकार है और जल्दी गिर जाएगी। राम लल्ला, भगवान परमात्मा राम, प्रभु श्री राम इनको जल्दी सबक सिखाएगा। पहला झटका तो दे दिया। प्रधानमंत्री का काम कौन सा किया ये बताओ मुझे। 10 साल अब झूठे हैं, झूठे, कुछ भी काम नहीं हुआ 10 साल में, सिवाय कपड़े बदले हैं और प्रचार किया। और देश का एक भी वायदा जो जनता से किया था 10 साल में पूरा नहीं हुआ। सरकार को जल्दी गिराएं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और अभी हम मौजूद है रानी झांसी रोड अंबेडकर भवन पर, जहां चंद्रशेखर आजाद खुद आए हैं और दिल्ली के तमाम उनके कार्यकर्ता तमाम लोगों से मिलने आए हैं। बाबा साहब अंबेडकर को फूल माला अर्पित किया, उसके बाद लोगों से मिल रहे हैं। यहाँ पर आप ये जनसैलाब देख सकते हैं। हमारे साथ बीर सिंह मौजूद हैं। बीर सिंह जी, क्या कहेंगे? फिर से एक बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके हैं, जिनको आप कहते थे कि सबसे खतरनाक है, ये नहीं बनना चाहिए, तमाम बातें कही गई, वो व्यक्ति फिर से प्रधानमंत्री पद पर आसीन हो चुका है। पूरा सबसे पहले तो भाई की जीत की आपको भी बधाई। आपके नेशनल दस्तक को आप क्योंकि सच्चा मीडिया हो, दलाल मीडिया नहीं हुआ, गोदी मीडिया नहीं हुआ, इसलिए आपको भी बहुत बहुत बधाई। ये ईवीएम की सरकार है, 6 महीने में गिर जाएगी। मोदी जी कितना ही जोर लगा लें। और अभी भी आपको ईवीएम पर शक है? शक है, 100% शक है, 100% सबूत शक है है आपके पास? कैसे आप ईवीएम पर फिर से ठीकरा लगा सकते हैं? पहले 4 चरणों के चुनाव में जो इलेक्शन कमीशन ने आंकड़ा डाला, पूर्व इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी का स्टेटमेंट देख लीजिए आप। 1,07,00,000 वोट जो है 4 चरणों के चुनाव में बढ़ाए हैं। डाटा है मेरे पास, पूरा दिखाऊं? जी। आपने भी देखा होगा, ठीक है। वो 1,07,00,000 वोट इनकी जीत में काउंट हुए हैं। नई ईमानदारी की इनकी 150 सीट नहीं थी, इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, ठीक है। प्रधानमंत्री ने कहा, जिन लोगों ने चुनाव आयोग को चुनाव के दौरान, इलेक्शन के दौरान कोर्ट में घसीटा है, उसे देश माफ नहीं करेगा। आप लोगों ने फेक न्यूज फैलाए सब। देश ऐसे झूठे जुमलेबाजों को माफ नहीं करेगा, ये उनके लिए भी चैलेंज है। वो बन गया ना, मोदी झूठे हैं, झूठे। वो बन गया ना RSS का हेडक्वार्टर, देखिए 20 मंजिल का, ये यहाँ से नजर आ जाएगा जरा उधर कैमरा घुमाओगे तो, ये झंडे वाला मंदिर के साथ। RSS के 20 मंजिल ये सरकार RSS की है, RSS देशद्रोही संगठन है। अरे नड्डा ने कह दिया हमें RSS की जरूरत नहीं है। आप 4 तारीखों को क्रोनोलॉजी समझना, समझाइए। समझाऊं? 26/11/2008 का बॉम्बे अटैक, प्रज्ञा ठाकुर उसमें मुलजिम थी, कर्नल पुरोहित मुलजिम थे बम ब्लास्ट में, ठीक। ज्यादा नहीं बोलना, भावना हाथ हो जाएगी। उसके बाद भावनाएं हाथ होने से आप डरते हैं? नहीं, हम किसी की भावना हाथ करने का मकसद नहीं, हम इतिहास बता रहे हैं। उसके बाद जैसे ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई 13 अगस्त 1990 को, 25 सितंबर 1990 को आडवाणी जी सोमनाथ से रथ यात्रा लेकर चले, रामलला आएंगे और मंदिर वही बनाएंगे, ठीक है। बन तो गई, मंदिर बन गई ना, वहीं से हार भी गए ना। रामलला ने इनको नकार दिया, धोखेबाज निकले अयोध्या वाले। हाँ चलो, फिर मंदिर की बात पहले 4 तारीख नोट करो। 6 दिसंबर वाली बात होगी। 6 दिसंबर क्यों चुनी? 6 दिसंबर बाबा भीमराव अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस होता है। पत्रकार महोदय, आपको नॉलेज नहीं है इतना। उसके बाद मुझे पता है परिनिर्वाण दिवस। 28 मई को सिंगोल रख दिया, वहां लाठियां पड़ रही थी पहलवान बहनों पे, जंतर मंतर पे, पूरा नई दिल्ली कर्फ्यू में बदला हुआ था। और कह दिया कि इशारा दे दिया कि मैंने राजतंत्र स्थापित कर दिया है, मैं लोकतंत्र को नहीं मानता। सेंगोल की तस्वीरें अभी भी पूरी दिल्ली में लगी हुई है। रुको अभी। वो क्या थी? 28 मई सावरकर की 140वीं जयंती थी, सावरकर की 140वीं जयंती थी, ठीक। उसके बाद 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर दी। 22 जनवरी थी, संविधान जब बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, तो 22 जनवरी 1947 को संविधान की प्रस्तावना पर मोहर लगाई थी संविधान सभा ने। ये चारों तारीख
संयोग है कि प्रयोग है। मोदी जी कहते थे ना, कपड़ों से पहचाने जाते हैं। हाँ, एक चाटा पड़ा तो जो ना कपड़े याद आ गए इनको। जो ट्रेन में जो ना एक चेतन जिसकी ड्यूटी थी ट्रेन सुरक्षा की, उसने पहले अपना टीकाराम मीणा को गोली मारी, फिर ढूंढ ढूंढ के जो ना 3 मुस्लिम जाते हैं गोली मारी, जब तो किसी को दर्द नहीं हुआ। और मोदी जी ने जो पार्लियामेंट से बाबा साहब का सबूत लेके चल रहे हैं आप। बाबा साहब का स्टेचू हटाया, उसे बाइज्जत लगा दे जहां से हटाया है, नहीं तो ये विरोध झेल नहीं पाएगा। निर्माण चल रहा है, अगर इस निर्माण। वजह से हटाया गया क्या- फिर से क्या? लगा दिया जाएगा। उसको इज्जत से लगा दें, ये चैलेंज है हमारा। आप नहीं चाहते कि और निर्माण सुन ले, हो रहा हो तो? वो ये खाम का झूठे बकवासबाजी है। हाँ, और मोदी जी आए हैं घुटनों पे, अब ये देख लीजिए सबूत। हाँ, क्या सबूत है? जैकेट का रंग नीला है शपथ समारोह में, ये है संविधान की ताकत हाँ। और नीले रंग की ताकत। अब देख लीजिए, ठीक है, हम संविधान बचाएंगे हाँ। और संविधान को पूर्ण रूप से लागू करवाएंगे। जो कहते हैं अब की बार 400 पार, हाँ, खत्म हो रहा है संविधान। मोदी जी तो सर माथे पे रख रहे हैं संविधान। वो जो कहते हैं उसका उल्टा होता है। पत्रकार महोदय, उन्होंने कहा था मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मार दो, उसके बाद अत्याचार 100 गुना बढ़ गए। मोदी जी जो कहते हैं उसका ठीक उल्टा समझा करो। तो अभी पता सर नहीं। माथे पर संविधान उठाया है, तो क्या संविधान खतरे में है? खतरे में है। ये तो हिडन एजेंडे में इनके में, आरएसएस के में। आरएसएस ने कभी संविधान का सम्मान ही नहीं किया। ये अपनी माँ का तो सम्मान करते नहीं। बायोलॉजिकल मेरा जन्म हुआ है, मैं तो अवतरित हुआ हूँ, क्या क्या याद दिलाएं? 15 लाख आ जाएं खाते में, आए आपके खाते में। मेरी डिमांड है मोदी जी से, 15-15 लाख खाते में भिजवाए। आप तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, देश की जनता भूखी है। वो बताइए, चिंता में, देश की चिंता में, जनता की चिंता में रोते रहते हैं, आप इतना गुस्सा हो रहे हैं उन पे? मोदी जी से बड़ा नाटकबाज, धोखेबाज, इन लोग फिल्मों में होना चाहिए। बताओ, कपड़े बदले हैं 10 साल में, नई दुल्हन भी नहीं बदलती कपड़े, 6 बार कपड़े रोज बदले हैं। ये प्रधानमंत्री है, कितना काम किया देश का विकास। प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री और प्रचार मंत्री। देश के लिए क्या किया बताइए? काम बताओ, एक काम बता रहे विकास का काम किया है। कहाँ है विकास? कहाँ विकास का जन्म भी नहीं हुआ, कहाँ है विकास? करोड़ों लोगों को घर दिया, बताइए, सड़क निर्माण करवा आपको मिल गया? इंफ्रास्ट्रक्चर अब 1 महीना नगीना में जो ना प्रचार में थे, किसी का कोई शौचालय नहीं बना, किसी को घर नहीं मिला। झूठी बकवासबाजी है। जुमलों की सरकार है और जल्दी गिर जाएगी। राम लल्ला, भगवान परमात्मा राम, प्रभु श्री राम, इनको जल्दी सबक सिखाएगा। पहला झटका तो दे दिया अयोध्या से, चित्रकूट से और कई जगह जो ऐसे थे। बाबा साहब ने 20 बार बोला अपनी लाइफ में, राजनीति से धर्म को दूर रखना, और अगर धर्म राजनीति में घुस जाएगा तो देश गुलाम हो जाएगा। कहाँ कर रहे? वो उनका निजी जीवन है, निजी जीवन में पूजा करे, वे सरकारी फंड से क्यों कर रहे हैं? जनता के टैक्स के पैसे क्यों लुटवा रहे हैं? पर्सनल कर ले, जो मर्जी कर ले। अब जाकर पिछली दफा केदारनाथ गुफा में बैठे थे, वहां से 14 किलो या कितना सोना चोरी होगा, कौन चोरी कर लेगा? अब वहां जाकर बैठ के माला लेकर के कन्याकुमारी परमानेंट बैठ जाओ। प्रधानमंत्री का काम कौन सा किया है, ये बताओ मुझे 10 साल में। एक काम बताइए, उसी पे जवाब दूंगा मैं। कितने सारी योजनाएं लाए कौन सी हैं, योजनाएं? शौचालय दिया, घर दिया, करोड़ों नहीं लोगों मिला, को दिया, किसी को नहीं, कुछ नहीं मिला। उज्ज्वला योजना दिया महिलाओं को। उज्ज्वला, सबके सिलेंडर खाली पड़े, हम देखा है। अब यूपी में एक महीना प्रचार में तो थे हम, नगीना में, किसी के पास कोई सिलेंडर नहीं, कोई घर में मकान गैस नहीं। के चूल्हे पहुंच गए। पत्रकार महोदय, मुझे ज्यादा मत बुलवाओ, बोलिए ये ना, सब बोलिए। झूठे हैं, झूठे। कुछ भी काम नहीं हुआ 10 साल में, सिवाय कपड़े बदले हैं और प्रचार किया। और देश के जो ना 30 लुटेरे, देश का धन लूट के गुजराती स्पेशल, नीरव और मोदी, मेहुल चौकसी, संदेश सरा, जतिन भाई मेहता, 30 की लिस्ट है मेरे मोबाइल में। वो लेकर चले गए, उनको सेफ रास्ता दे दिया, जाओ हम भी पीछे पीछे आएंगे, तुम सेफ तक रास्ता बना लो। यही सब बोल बोल के आप लोग देश का नाम विदेशों में खराब कर रहे हैं, जिसको मोदी जी ठीक करने में लगे हुए हैं। पुलवामा की इंक्वायरी लाइए आप सबके सामने, वो अटैक कैसे हुआ? वो 400 किलो आरडीएक्स कौन लेकर आया था? और ज्यादा बुलवाओगे मेरे से? पुलवामा हमले का बदला लिया तो मोदी जी ने हाँ, घर में घुस के वो 44 जवान मरवा के राष्ट्रवाद का झूठा नारा दे के चुनाव जीतने के लिए मरवाए थे। बोलिए, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। और लाइन इंक्वायरी रिपोर्ट, चाइना 4000 किलोमीटर अंदर घुस गया,
चाइना को कब ला के दिखाएंगे। अरे भाजपा वाले कह रहे सब झूठी रिपोर्ट है, सारी जो है सब झूठी बात है, जो वो कह रहे वो सच्ची है, झूठी बात पे नहीं भरोसा वो हरिश्चंद्र है, वो हरिश्चंद्र है। हाँ। एक भी वायदा जो जनता से किया था 10 साल में पूरा नहीं हुआ। जनता को धीरे धीरे समझ आ रही है। तीसरी बार में फिर कर देंगे नहीं वो तो 47 का रोड मैप दे रहे ना। हाँ। वो तो बार मोदी जी प्रधानमंत्री पत्रकार बने, अब हो जाएगा। पत्रकार बहन जी वो तो 2047 तक का प्लान दे रहे हैं। हाँ। ठीक है, सारी संस्थाओं पे कब्जा हो चुका है आरएसएस का, स्पेशली भागीदारी मिल रही है बहुजनों को मोदी कैबिनेट में। सारे SC/ST के पद खाली पड़े हैं स्टेट और सेंटरों में, करोड़ों भरे ना मोदी जी। कैबिनेट में मंत्री पद मिल रहे हैं, गुलामों को मिल रहे हैं। 131 गुलाम थे ना पहले, पहली दफा एक आवाज जा रही है बोलने वाली, पहली दफा। अब जवाब मिलेगा हर चीज का। जो कैबिनेट में जा रहे हैं वो गुलाम है। 131 गुलाम थे पहले, उनके मुंह में दही जम रही थी। 10% से रिजर्वेशन वो संविधान की हत्या थी। पहले उनका ओवर रिप्रेजेंटेशन है हर जगह। आपको आरक्षण चाहिए, उनको तो गरीबी के उसमें दे दिया गया EW का, तो खराब हो गया। वो कोई गरीबी, ब्राह्मण गरीब नहीं होता। गरीब किसी ब्राह्मण को गरीबी के कारण घोड़ी से उतार के पीटा गया क्या देश में? एक बताइए घटना। गरीब जाति के नाम पे थोड़ी देर गरीबी के नाम पे दिया जा रहा है। प्लीज प्लीज, किसी एक ब्राह्मण को जाति के आधार पर क्या पानी पीने से रोका गया? घोड़ी से उतार के मारा गया, मॉब लिंचिंग हुई। 14 से पहले मॉब लिंचिंग वर्ड ही नहीं था भारत में। गाय लेके जा रहा है उसको मार दो, दलित को मार दो। वो तो स्पेशल बोला था मोदी जी ने, मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मार दो। क्या क्या याद दिलाऊं? आज सुबह हम तुगलकाबाद रविदास मंदिर में गए थे, ध्यान से सुनना, वहां एक ईंट नहीं लगी है। जहां गुरु महाराज का गुरु घर तोड़ा था, उसको बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? उस तरफ ध्यान क्यों नहीं जा रहा मोदी जी का? झूठी सरकार है। भगवान बुद्ध से संत कबीर, गुरु नानक, जितने महापुरुष हैं, उनसे मैं अपील करता हूँ सरकार को जल्दी गिराएं और एक साफ सुथरी संविधान मानने वाली सरकार को चुनकर देश को दें, ताकि देश का संविधान भी बचे, लोकतंत्र बचे। देश का संविधान ईमानदारी से लागू हो जाएगा तो सबको रोजगार भी मिलेगा, सबको सुरक्षा भी मिलेगी, शिक्षा भी मिलेगी, जो गारंटी दे रहा है भारत का संविधान। संविधान से बढ़ के कोई नहीं है। ठीक है, संविधान को कंप्लीट लागू करवाइए। तो ये वीर सिंह जी हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये सरकार जल्दी गिर जाए। सीधे सीधे कहते हैं कि ये दलित विरोधी, शोषित विरोधी, SC/ST की विरोधी सरकार है। मोदी सरकार इनका कभी भला नहीं करेगी। जब भी प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं होता उसके विपरीत है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।